विश्वास है। जी। जी सर, मीनू जैन जी के पास आता हूँ और मीनू जैन जी, विदेशी न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स में बहुत कुछ इस हफ्ते आया है कि मोदी का सारा कैंपेन एंटी मुस्लिम के ऊपर आधारित है, एंटी मुस्लिम के ऊपर। वो उनको टिकट नहीं देते, वो उनको मंत्री नहीं बनाते, पूरा का पूरा मुस्लिम विरोध, घुसपैठिया बोलेंगे, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला ज़हरीला प्रचार है। चुनाव आयुक्त बिल्कुल चुप रहते हैं उसके ऊपर, ऐसे साइलेंट हैं जैसे कि वो साइलेंट इरा की फ़िल्में होती थी, आलम आरा टाइप की आवाज़ नहीं हुआ करती थी। शरिया लॉ की बात करते हैं, मुस्लिम लीग बोलते हैं, अपने मैनिफेस्टो बोलते हैं, वो भी मुस्लिम लीग का आ गया है। संपत्ति हो, बचत हो, भैंस हो, मंगलसूत्र हो, सब बोलते हैं। क्रिकेट टीम में मुस्लिम को लेके आते हैं, आरक्षण और संविधान उसके ऊपर तिल मिलाते हैं। कुछ बचा तो है नहीं, अब रोज नया मेन्यू आ जाता है। लेकिन एक बात समझ आ गई कि अब ये क्या कहते हैं ना, इश्यूज के मामले में पूरी भारतीय जनता पार्टी अब दिवालिया हो चुकी है, बैंकक्रप्ट है, एकदम बैंकक्रप्ट। और इनका माइंड भी बड़ा विकृत हो चुका है। ये अब चाट मसाले में कोई नया मसाला नहीं डाल पाएंगे, यही मसाला है इनका जो कि एंटी मुस्लिम है। इसके अलावा अब पता लग गया कुछ बचा नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक चीज नहीं की, जरा ये भी बता दे कहीं जाके कि पिछले 10 साल में क्या किया। काश थोड़ा सा बता देते 10 साल में किया क्या है। बाकी सब तो आपने बता दिया। वीरू जान जी। जी, दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रोज नया मसाला, और ये मुसलमान का मसाला। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मुसलमान का मसाला जो है, जो समझ के, जो सोच के, जिस प्लानिंग के तहत डाला गया था, वो फुस हो रहा है। क्योंकि मुसलमान जो है अप्रत्याशित रूप से शांत है। मोदी जी ने इतने अपशब्द, इतना उनका तिरस्कार, इतना अपमान, उनकी इतनी जलालत की है, उनको इतना जलील शब्दों में संबोधित किया है मुसलमानों को, उसके बावजूद भी ना मुसलमान जो लेडी है, ना क्लर्जी, मतलब जो ना तो आम मुस्लिम और ना उनके कोई मौलवी मौलाना, उसके विरोध में उन्होंने कोई जवाब दिया, उसके उत्तर में जवाब नहीं दिया, किसी तरह का रिटॉर्ट बैक नहीं किया कि आपने ये कैसे कह दिया और वह कैसे कह दिया और हम आपसे बताएंगे और हम आपसे बदला लेंगे। मुसलमान उस, जिसको कहते हैं, हलाहल को पी गया। जो विष उनकी तरफ उछाला मोदी जी ने, मुसलमान ने उसे पकड़ के और गले में उतार लिया। उनको, उन्होंने, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम इस लोकतांत्रिक तरीके से, इस जो ये हमारा जो उत्पीड़क है, हम इससे कैसे निजात पाए। देखिए, अगर और कोई परिस्थितियां होती तो शायद जितने अपशब्द मोदी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोल दिए हैं पिछले 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, तो बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा का वातावरण बन चुका होता है इस देश के अंदर। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं पे भी कहीं चों भी आई है, क्यों नहीं आ रही है। बस ये हो रहा है कि शांतिपूर्वक और भारी मतदान कर रहे हैं वो लोग, तो जो बिल्कुल उनको समझ में आ गया है कि इस वक्त समय का तकाजा क्या है। और हमारी तो गुजारिश है कि आगे भी इसी धैर्य का और इसी सब्र का परिचय दें, इसको 7 चरणों को, चुनाव को इसी तरह पूरा करें। और मोदी जी का जो ये इल प्लान, जो ये डर्टी प्लानिंग है, इसको बिल्कुल नाकाम कर दें, भोतरा कर दें। और ये होगा, देश की जनता समझ रही है कि देखिए, अब आपने जो मुसलमान, मतलब मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुकी हूँ, आप यही नहीं, आपका यही समझ में नहीं आता है स्टैंड। हमें तो छोड़िए, आप अपने कार्यकर्ता को और अपने भक्तों को, आपकी ट्रोल आर्मी को ही आप कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी तो आप बोरा मुस्लिम के वहां चले जाते हैं, वहां कलमा पढ़ने लगते हैं बैठ के, उनकी जमात में, बोरा मुस्लिम्स की जमात में जाते हैं, वहां कलमा पढ़ रहे हैं। कभी आप रंगून जाके बहादुर शाह जफर की जामा मजार पे फूल चढ़ाने लगते हैं। कभी आप अजमेर शरीफ में चद्दर भिजवाते हैं। कभी आप कहते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता है, संघ के कार्यकर्ता है, वो मुस्लिम बहनों के घर जाए और उनसे राखी बंधवाए। या फिर ये कि एक अपना पसमानदा मित्र बनाए, मतलब मुस्लिम भाइयों को अपना मित्र बनाए भाजपा के लोग। और फिर दूसरी तरफ आप इस तरीके से आग उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं और इस तरह की बातें की जो संसाधन खा गए और ये इनका तुष्टीकरण होता है। तो आपका ही कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए कि हमें मुसलमान को गाली देनी है या गले लगाना है। तो आप तो अपनी दुकान पे जो चाट का मसाला है उसको खुद ही फ्लॉप कर रहे हैं। कौन खरीद रहा है आपका चाट मसाला? आप बेचते रहिए, आवाज लगा रहे हैं मोदी जी दबा चाट मसाले के लिए, लेकिन उस दुकान पे जा कोई नहीं रहा है। और रही आपने केजरीवाल की बात की, तो देखिए, केजरीवाल जो है दिनेश जी, बहुत घातक साबित होंगे जेल से बाहर निकले केजरीवाल।
याद रखिए केजरीवाल, मैंने आपके चैनल पे 4-5 दिन पहले भी कहा था, केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने की चौथी पांच राजा की कहानी विधानसभा में सुनाई थी, दिल्ली की विधानसभा में। बहुत करारा तमाचा बिल बिला के रह गए थे सब। और उसके बाद से चौथी पास राजा सोशल मीडिया पे चर्चा में है उसके बाद से। तो और केजरीवाल जो है, केजरीवाल को जिस तरीके से जो भी अंदर किया गया, जेल भेजा गया, तो वो जो है उसको बाहर आके केजरीवाल किस तरीके से पेश करेंगे और प्रस्तुत करेंगे, वो मोदी जी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मैं मोदी जी और इनको दोनों को इक्वल कैटेगरी में देखती हूँ विक्टिमहुड की जो रोल प्ले करने में। दोनों किस तरह, केजरीवाल देखिएगा किस तरह से रो रो के अपनी गाथा सुनाएंगे। तो और लेकिन आपने जैसे बोला कि हेमंत सोरेन के लिए भी रास्ता साफ होना चाहिए, और उनके लिए, उनको भी, क्योंकि उनके राज्य में भी अभी बाकी है चुनाव, 3 चरण का चुनाव झारखंड में भी बाकी है, तो उनको भी इसी तरह इक्वली मिलना चाहिए। तो केजरीवाल को तो क्या है, देखिए बाकी के इसके कानूनी पहलू को छोड़ दीजिए, लेकिन जो केजरीवाल आज जो जेल से निकलेंगे, तो वो एक गाना गुनगुना रहे होंगे हिंदी फिल्मों का कि तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। तो वो कह रहे तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। तो ये है, वो जेल से भी बाहर आके फिर आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। जी जी, बिल्कुल, जो चोट खाया शेर होता है ना